शराब नीति मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट में जो घटा उसने हैरान कर दिया। न्याय की दुनिया में ऐसा होना असंभव माना जाता है। जज की आंख में आंख डालकर यह कहना कि आप इस केस से हट जाइए क्योंकि सुनवाई निष्पक्ष नहीं हो पाएगी, पक्षपात का पूरा अंदेशा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोर्ट रूम में जब दलील रख रहे थे तो वहां सन्नाटा पसर गया था और न्याय की कुर्सी पर बैठी जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को आभास हो गया था कि यह हमला सीधा उन पर ही है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट में खुद अपनी पैरवी कर रहे थे। उन्होंने दलील देकर जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा को ही सवालों के घेरे में ले लिया कि वह बीजेपी आरएसएस के वैचारिक संगठनों के कार्यक्रम में जाती हैं और 4 बार ऐसे कार्यक्रमों में जा चुकी हैं। तो कौन है जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा? हमने इंटरनेट पर मौजूद जानकारियों को जुटाया, जिसमें कुछ जानकारियां हमें पता चली हैं। इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले ये केस समझ लीजिए। दिल्ली शराब नीति घोटाले में फरवरी 2026 में ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 22 लोगों को आरोप मुक्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई का केस न्यायिक जांच में टिक ही नहीं पाया, लेकिन सीबीआई ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने नोटिस जारी किया। सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने कहा, यह बेंच मेरे लिए निष्पक्ष नहीं हो सकती और 13 अप्रैल को खुद वह कोर्ट पहुंच जाते हैं वकील बनकर, पार्टी इन पर्सन। तो अब कौन है जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, ये भी जान लीजिए। स्वर्णकांता शर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा रही हैं। उन्होंने बीए ऑनर्स इंग्लिश में टॉप किया है। वह दौलत राम कॉलेज से पढ़ाई कर चुकी हैं। 1991 में एलएलबी की, 2004 में उन्होंने एलएलएम किया और 2005 में पीएचडी की, जिसका विषय था न्याय की संवैधानिक कल्पना को न्याय शिक्षा से कैसे हासिल करें। 24 साल की उम्र में वह मजिस्ट्रेट बनी, 35 साल की उम्र में सेशन जज बनती हैं और 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट की परमानेंट जज बन जाती हैं। इससे पहले वह सीबीआई की स्पेशल जज भी रह चुकी हैं। उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं जो फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो अरविंद केजरीवाल ने उठाया है। अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रमों में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जाती रही हैं और यह संगठन आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा को सपोर्ट करता है। बात सही है, 1992 में अधिवक्ता परिषद बनाई जाती है और इसके संस्थापक रहे आरएसएस विचारक दत्तोपंत ठेंगड़ी। ये संगठन खुद को भारतीय मूल्यों का प्रचारक बताता है। इसका मोटो है धर्मो रक्षित रक्षिता। कई विश्वसनीय स्रोतों में इसे आरएसएस का लीगल विंग या फ्रंट बताया गया है। केजरीवाल ने कहा, यह बीजेपी आरएसएस का वैचारिक संगठन है और वह उस विचारधारा का खुलकर विरोध करते हैं। केजरीवाल ने यह भी कहा कि जज ने अधिवक्ता परिषद के 4 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। दिसंबर 2022 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में वह गेस्ट ऑफ ऑनर रहीं। मार्च 2023 में इंटरनेशनल वीमेन डे में शक्ति पर्व पर वह बतौर स्पीकर शामिल हुई। अगस्त 2024 में भारतीय न्याय संहिता पर स्टडी सर्कल में वह चीफ गेस्ट रहीं और अगस्त 2025 में एक कार्यक्रम होता है जिसमें महिला अधिवक्ताओं की चुनौतियों विषय पर एक कार्यक्रम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। केजरीवाल ने दलील दी कि उन्हें सचमुच और उचित अंदेशा है कि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी। ये केस पॉलिटिकल है। उन्होंने कहा, कोर्ट ने ईडी सीबीआई के हर प्रेयर को जजमेंट बना दिया। उन्हें लगभग भ्रष्ट और दोषी करार दे दिया गया था। सिर्फ सजा सुनानी बाकी रह गई थी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने अरविंद केजरीवाल लगातार 1.5 घंटे तक बोलते हैं। जस्टिस शर्मा ने बीच में पूछा, आप सिर्फ रिक्यूजल पर फोकस करें। केजरीवाल ने सम्मान जताते हुए कहा, मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूं। इसके जवाब में जस्टिस शर्मा ने कहा, हम भी आपको सम्मान देते हैं और अंत में जज ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने बहुत अच्छी दलील दी है, आप वकील बन सकते हैं। इस पर केजरीवाल ने तुरंत जवाब दिया, मैं अपने मौजूदा व्यवसाय से खुश हूं। इसी दौरान बगल में खड़े सीनियर वकील संजय हेगड़े ने मजाक किया और कहा कि अरविंद केजरीवाल जी, कंपटीशन मत बढ़ाइए। सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये आरोप बेबुनियाद हैं। सेमिनार अटेंड करना बाइस नहीं है। अगर ऐसा है तो कई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को केस से हटना पड़ेगा।
आखिरकार कोर्ट ने सारी दलीलें सुनी और फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ कार्यक्रमों में जाना बाइस साबित करता है? सीबीआई कहती है नहीं। कई सुप्रीम कोर्ट जज जैसे जस्टिस सूर्यकांत समेत 9 और भी हैं, वह भी इस संगठन के कार्यक्रमों में जा चुके हैं। क्या केजरीवाल का अंदेशा उचित है या ये अनुकूल बेंच की तलाश की एक कोशिश भर है? जस्टिस शर्मा ने खुद कहा, रिक्यूजल सिर्फ 2 वजहों से होता है, या तो मुझे लगे कि मैं न्याय नहीं कर पाऊंगी या आपका अंदेशा। तो अब पूरा फैसला जस्टिस शर्मा के हाथ में है। क्या वो खुद को इस केस से अलग करेंगे या केस यूं ही आगे बढ़ता रहेगा? शराब नीति केस का अगला ट्विस्ट क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। द लेंस देखने के लिए आपका धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।